बारे में। तो अपना एक टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, अपना अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का, मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 10th का टॉपिक। हम यहाँ पे क्लास 9th और 10th का आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। वर्चुअल विद्या हमारा चैनल का नाम है। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे क्लास 10th का, जो है अपना रियल नंबर्स। तो उसके अंदर अपना पहला एक्सरसाइज है, उसके अंदर आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आता है। इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे काम आता है अपने को और किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो ये क्या है, सिंपल ये होता है, कोई भी अपने पास दो रियल नंबर हैं ए और बी, रियल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं अपने पास। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने जैसे 3 या 4 कोई भी ले लिया, ए और बी अपने पास दो नंबर ले रहे हैं। तो हम उसमें से बड़ा नंबर जो होता है उसको हमेशा, जैसे 4 को हम एक 3 के मल्टीप्लिकेशन और प्लस एक रिमाइंडर रहेगा उसकी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे हमने 4 लिया एग्जांपल, 4 इक्वल टू और 3 मैंने दूसरा एग्जांपल दिया 3 into 1 + 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कोई भी नंबर होगा, कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे तो जिसमें से बड़ा नंबर रहेगा उसको छोटे नंबर की फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। बस इतना सा यूक्लिड फॉर्म अपना। तो इसको कैसे अपने को काम में लेना, अपने को क्या काम आता है मैथमेटिक्स के अंदर, इसके बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो ये आपको बता दिया, बड़ा नंबर आपको छोटे नंबर्स की टर्म्स में लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे क्यू और आर आप समझ गए, क्यू है ये जो मल्टीपल होता है ये, और आर होता है जो रिमाइंडर होता है, क्यू और आर। तो आर हमेशा बी से छोटा ही रहेगा। तो ये अपने पास ए नंबर है, ये अपने पास बी नंबर है। तो आर है ये 1 है, यहाँ पे बी से हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर है कभी भी वो डिविजिबल होता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता ना। जैसे हमें 4 में 3 का भाग देना है तो रिमाइंडर 3 से ज्यादा थोड़े ना होगा, 3 से ज्यादा होगा तो उतने टाइम्स तो भाग ही चला जाएगा। रिमाइंडर जो होगा हमेशा जो नंबर होगा उससे एक्चुअल कम ही होगा, 2 या होगा 1 होगा या 0 रिमाइंडर होगा। तो यही अपने को ध्यान रखना है। ये इतना सा अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे हमने को कोई नंबर दे दिए दो मैथमेटिक्स के अंदर ए और बी, तो अपना ये ए नंबर है और ये बी नंबर है। 12,576 दे दिया और 4,052 दे दिया, ए बी अपने को दे दिया। तो अपने को क्या करना है, यूक्लिड फॉर्म यूज करना है। तो सबसे पहले अपने को छोटे नंबर को बड़े नंबर को छोटे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखना है। तो 12,576 इसको 4,000 है ये, तो 4 into 3 12,000 उसके अराउंड आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,052 into 3 + 420 रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, अब यूक्लिड फॉर्म ये यहाँ पे लग गया। अब 420 अपने पास नया नंबर आ जाएगा। रिमाइंडर को अपने को ध्यान में रखना है, पहली स्टेप में जो रिमाइंडर आया और उसके बाद अब छोटा वाला नंबर ले लेना है। तो छोटा वाला नंबर, बड़े वाले नंबर को भूल जाना अपन को, 4,052 लेना, 420 लेना है। अब इसमें छोटा नंबर कौन सा है, ये अपने लिए बी बन जाएगा सेकेंड केस में, और ये ए बन जाएगा अपने आप ही। ठीक है, जब सेकेंड स्टेप के अंदर आएंगे तो 4,052 को 420 into 9 9 को 36, 3,600 और 180 ऐसा आएगा, प्लस 272 रिमाइंडर 272 बचेगा। अब यहाँ से दोबारा अपने को ये वाला पकड़ लेना रिमाइंडर। अब इन दोनों रिमाइंडर के ऊपर लगेगा। तो बड़ा इसके अंदर कौन सा है, 420, इसको 272 की टर्म्स में लिखना है, 272 into 1 + 148। ठीक है, यहाँ पे अगले स्टेप में आ जाएंगे, फिर इन दोनों को पकड़ना है। इन दोनों पकड़ेंगे तो इसमें अपने पास छोटा नंबर ये है, इसको बड़े नंबर्स के टर्म, बड़े नंबर को छोटे नंबर्स की टर्म्स में लिखना है। सिंपली आपको जो बताया गया है, जैसे 4 into 3 वाला बताया गया आपको, 4 और 3 वाला एग्जांपल लेके वही अपने पास है, लेकिन अपने को रिमाइंडर से लिखते जाना है। तो इस प्रकार हम जब लास्ट में पहुंचेंगे, जब अपने पास यहाँ तक आ गए, अब इन दोनों को ले लेंगे 124 और 148, तो 148 इक्वल टू 124 into 1 + 24। ठीक है, 124 को लिखेंगे 24 की टर्म में, जो भी बड़ा रहेगा वो इस तरफ रखना है और छोटे वाले को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये सिंपल रूल आपको बता दिया, ये इतना सा फॉर्म है। तो यहाँ से लास्ट में अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, वहां तक अपने को चलना है, स्टॉप व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0। तो ये अपने को स्टेप ध्यान में रखना है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो वहीं पे रोक देना अपन को, और अपना जो आंसर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो उससे पहले वाला रिमाइंडर जो है, तो इससे पहले वाली स्टेप का जो रिमाइंडर है वो अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा उसका। तो ये है यूक्लिड फॉर्म आपको जो बताया गया है, और इसके एप्लीकेशन अपन ने देख लिए किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम इसको यूज करके अपन निकाल सकते हैं। बाकी थोड़ा सा और देखते हैं इसके जनरल एप्लीकेशन क्या क्या है। जैसे अपने को कोई बोल दे कि हमें ऐसा एक नंबर निकालना है जो 4 का मल्टीपल हो, 4 के मल्टीपल ऐसे नंबर निकालने हैं जो ओड नंबर हो। ठीक है, जैसे कोई अपन को बोल दे कि हमें एक इवन नंबर अज्यूम करना है, इवन नंबर अज्यूम करना है, तो हम किस प्रकार से अज्यूम करते हैं, इवन नंबर लेना अपन को, तो उसको हम लेते हैं 2a, क्योंकि a यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, a रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर कुछ भी,
इंटीजर अपना एक नंबर लेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में आपने कक्षा 9 के अंदर पढ़ा है सारा। नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से 9, होल नंबर 0 to 9 सारे नंबर। उसके बाद इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर अपने प्लस माइनस 1 2 3 4 इधर इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों होते हैं। उसके बाद आपने अपना प्राइम नंबर पढ़ा है। प्राइम नंबर वो होता है जो केवल 1 और अपने सेल्फ के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो सेल्फ होता है या फिर 1 होता है, दूसरा उसका कोई फैक्टर नहीं होता है 1 और 2 के अलावा। तो इस प्रकार से अपन को इवन नंबर को एज्यूम करना है तो 2a की फॉर्म में, ओड नंबर अपन को एज्यूम करना रहता है तो अपन बोलते हैं 2a + 1 की फॉर्म में। अब a यहाँ पे कुछ भी रख दो, जैसे a1 रख दिया तो 2 × 1 + 1 ये 3 ओड नंबर है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ रखोगे, 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, इवन नंबर है 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन एज्यूम करते हैं। तो अपने को बोल दे जैसे हमें 4 का मल्टीपल कोई नंबर निकालना है तो 4 क्यों ऐसे करके निकालेंगे। अब 4 क्यों इस प्रकार से कोई भी नंबर रहेगा, किसी भी पूरे जो नेचुरल नंबर सिस्टम है उसको अपन 4 q + 1 की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर सिस्टम है उसको 4 q + 1, 4 q + 2, 4 q + 3, 4 q + 4 लिखेंगे तो फिर तो वही बात हो जाएगी, मींस 4 q + 4 लिखेंगे इसको तो 4 कॉमन आ जाएगा, q + 1 वही बात हो गई। तो इसी को अपन ये रियल नंबर है तो इसको q की जगह q + 1 रख दिया, वही बात हो गई। तो रिमाइंडर की वही वाली बात है ना जो यूक्लिडियन फॉर्म वाली थी कि अपन कोई भी एक रियल नंबर है जो कि q से बड़ा हो तो उसको अपन इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं 4 q + 1। छोटा वाला नंबर जो a b के बात किया था ना आपने, तो अपने को a लिखना है तो उसको 4b + 1 इसकी टर्म्स में लिखा जा सकता है, या 4b + 2 की टर्म्स में। ये इतना ही होगा, कोई भी नंबर होगा वो इसके अंदर आ जाएगा पूरा का पूरा। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 है, 5 को अपन को लिखना है तो ये कैसे हो जाएगा 4 × 1 + 1, ठीक है 5 हो गया। जैसे 6 है तो ये क्या हो जाएगा, ये इस वाले 6 इस वाले से लिखा जाएगा 4 × 1 + 2, ठीक है। फिर 7 को लिखना है तो 4 × 1 + 3। अब 8 को लिखना है तब अपने पास क्या हो जाएगा 4b आ जाएगा, केवल 4b + 1, तो ये अपने पास 4 × 2 यहाँ पे आना पड़ेगा अपने पास। इसके बाद 9 को लिखना है, 9 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे 4 × 2 + 1 मीन्स 1 2 3 और ये 0, बस ये रिमाइंडर आएगा अपने पास। ये इतना अपने पास यूक्लिडियन फॉर्म है। तो इसका डिस्कशन अपन कर लिया। आपको कोई भी डाउट हो अपना एक्सरसाइज के अंदर आप सारे प्रॉब्लम सोल्व करें, कोई भी डाउट हो वो आप बोल सकते हैं, अपन को कमेंट के अंदर डाल दें। तो मिलते हैं कल की क्लास में अपना नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।